प्रथम तहलका न्यूज। खच्चर सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। करनाल में किसान आंदोलन को लेकर अब लोगों में लगातार गठबंधन सरकार के खिलाफ भारी रोष है और इस कड़ी में अब गांव कादिराबाद के लोगों ने भाजपा और जसपा पार्टी के नेताओं के गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है और इस रोक के लिए ग्रामीणों ने बाकायदा गांव के प्रवेश द्वार पर एक बैनर भी लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि भाजपा और जसपा नेताओं का गांव में आना सख्त मना है। जो किसानों के साथ खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि उनके इस निर्णय से किसान आंदोलन को काफी बल मिलेगा। इससे पहले ग्रामीणों ने गांव में एक बैठक कर सरकार का विरोध करने का भी निर्णय लिया। इसके बाद ग्रामीण गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों में कुलदीप सिंह, गुरलाल सिंह, साहब सिंह सहित कई लोगों ने कहा कि सरकार काले कानूनों को बेवजह किसानों पर थोप रही है। इन कानूनों के कारण भविष्य में काफी समस्याएं पैदा होगी जिसका खामियाजा प्रत्येक वर्ग को भुगतना पड़ेगा। ग्रामीण कुलदीप सिंह ने कहा कि जब तक सरकार काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी तब तक किसी भी भाजपा और जसपा नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आज हमने सारे गांव वालों ने इकट्ठे होकर मीटिंग की और उसमें ये फैसला लिया कि हम अपने गांव में ये जो 3 काले कानून बीजेपी ने बनाए हैं इनके विरोध में अपने गांव में किसी भी बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर वो फिर भी कोई प्रवेश करता है तो वह अपनी सुरक्षा का जिम्मेवार खुद होगा, क्योंकि ये जो कानून है ये किसानों के खिलाफ हैं और पिछले पूरे 32 दिन से किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार उसकी सुनवाई नहीं कर रही। अगर हम वहाँ भी हमारे गांव में से गए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी ये शुरुआत की है कि हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी और जेजेपी के नेता को हम अपने गांव में नहीं बढ़ने देंगे। वहीं ग्रामीण गुरलाल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए इन काले कानूनों से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि इसे तुरंत प्रभाव से वापस लें। इसके अलावा सरकार हमें आतंकवादी और खालिस्तानी बता रही है, इसीलिए सभी ग्रामीणों ने सरकार के नेताओं के गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। सेंट्रल सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून बनाए हुए हैं, ये तीनों काले कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और इसी के कानूनों को मद्दे रखते हुए हमारे गांव के सभी नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हम उम्र भाइयों ने फैसला किया कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता गांव में नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी या गुंडे वगैरह बताते हैं, जबकि बीजेपी गुंडों की खुद सरकार है। बीजेपी सरकार जो है खुद उसमें गुंडों की बड़ी बड़ी है, तड़ी पर इसमें बैठे हैं और हमारे को ये किसानों को ये खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं। इसलिए सारे गांव ने ये फैसला किया है कि इस गांव में जेजेपी और बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बढ़ने दिया जाए। दुष्यंत कह रहे थे ये वीकेंड में 48 घंटे में फैसला ये हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा तो इस्तीफा दे दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद भी दुष्यंत ऐसा है, अपने घर को का नहीं हुआ, हमारे किसानों का क्या होगा? जो जिसने अपने घर को ही फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया वो किसानों का क्या होगा? दुष्यंत तो बस उड़ारी है, बस फोकी चीज़ है, फोका फैर चला हुआ पटाखा समझ लो उसको। आज तो कई बार मीटिंग भी रहेगा आपका विरोध गाँव में, ये जब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। किसान यूनियन के लीडरों के साथ हैं हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई दिल्ली गए हुए हैं और हम उन्हीं के साथ। दरअसल किसानों के आंदोलन को लेकर आज हर वर्ग प्रदेश में गठबंधन सरकार के खिलाफ खड़ा है और लगातार सब जगह सरकार का विरोध किया जा रहा है। जहां
सब जगह भाजपा और जजपा पार्टी के नेताओं का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाता है, तो वहीं अब इस कड़ी में भाजपा और जजपा के नेताओं का गांव में घुसना भी बंद कर दिया गया है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।